बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाले थे चंद फंक्शंस के। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकालने के लिए जो 4 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे वो ये दर्ज हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाले थे, जिसमें एक स्क्वायर वाला फंक्शन था जिसमें एक्स स्क्वायर आ रहा था और एक पॉजिटिव पावर थी यानी एक्स पावर एम। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव पावर्स की तरफ। जब एक्स की पावर नेगेटिव हो, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 12 में नज़र आ रहा है कि 1 ओवर एक्स पावर एम। अब 1 ओवर एक्स पावर एम का मतलब है एक्स पावर माइनस एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, सो माइनस एम इज नेगेटिव। यानी नेगेटिव पावर्स आ जाएं तो फिर आपने क्या करना है, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वही बाइनोमियल सीरीज़ जो है हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये तो जनरल है ना पावर माइनस एम, इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। बस सिर्फ फ़र्क ये आएगा कि लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने किया था उसमें एम आ रहा था, यहाँ उस जगह पे माइनस एम आ जाएगा जहाँ पे एम आ रहा था। तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, ये लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट लेना है यानी चेंज करना है। एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया तो रिजल्टेंटली वाई भी चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप में आपको याद होगा क्या करना होता था, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालते थे। ये वाई राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई, और ये लिखा है माइनस वाई। और वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि एक्स पावर माइनस एम थी तो वो यूज़ कर ली, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने किया था। तो अब क्योंकि ये पावर माइनस एम आ गई और इसका फार्मूला तो हमें ज़ाहिर याद नहीं है, तो हमें बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे हमें 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मैंने x को कॉमन ले लिया। x क्योंकि पावर के अंदर से कॉमन लिया था, लिहाजा ये पावर समेत कॉमन आएगा। यहाँ पे x था वो 1 बन गया, यहाँ पे x मौजूद नहीं था तो ये डिवाइड हो गया और ये x पावर माइनस एम अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और दोनों जो हैं एक्स पावर माइनस एम जो है इनका फैक्टर है। तो एक्स पावर माइनस एम जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर से ये चीज़ रह जाएगी, सेकंड टर्म में -1 रह जाएगा। अब हम इस पे बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने लगे हैं। बाइनोमियल सीरीज़ को एक मरतबा फिर देख लें। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। एन से मुराद होता है ये जो पावर आ रही होती है, जो हमारे केस में माइनस एम, ये देख सकते हैं आप। जहाँ जहाँ एन आ रहा है फार्मूले में वहाँ पे हम माइनस एम लिखेंगे और एक्स से मुराद होती है 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है ना, ये हमारा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। तो 1 प्लस एन एक्स, ये देखें 1 प्लस एन, एन की जगह जो भी पावर थी वो लिख देंगे, एक्स और एक्स की जगह 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है वो लिख देंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। ये देखें एन माइनस 1 यानी एन की जगह जो भी पावर है वो लिख देंगे, ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। एक्स आपको बताया कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। अप टू सो ऑन, ये यहाँ तक ये मैंने ये पावर ओपन कर लिया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस है और ये जो -1 था ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। आपको ये बात मैंने क्लियरली बताई थी कि ये स्टेप 2 जो है हमने उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। ये आपने देखा है, नोट किया, डेल्टा एक्स जो है हमने कॉमन लेना है। तो देखें ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जितनी टर्म्स बच गई हैं उनमें गौर करें। -m टाइम्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स, फिर -m -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, अगले में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब आएगा, फिर डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज है। तो इन सब में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले सकते हैं हम। ये देखें ये कॉमन ले लिया। जब डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म थी ये वाली, इसमें देखें डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया तो -m रह गया। सेकंड जो टर्म थी उसमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर आ रहा था, तो जब एक टर्म कॉमन ले लेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स तो यहाँ पे पावर 1 रह जाएगी एंड सो ऑन, इसी तरह के एक पावर डिक्रीज कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये भी x है, x की पावर -m है, और ये भी x है, इधर x की पावर 1 है। इस x पावर 1 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी। तो ये देखें बेसिस सेम थी, पावर्स को कंबाइन कर लिया, x पावर -m -1 बन जाएगा ये दोनों मिलके, और डेल्टा x ये रहा अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और बाकी ब्रैकेट की अपनी जो अंदर वाली टर्म थी वो उसी तरह से लिखी हुई है। तो देखिए हमने डेल्टा x कॉमन ले लिया आखिरकार, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से। ये देखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेल्टा वाई लिखा था उसके नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया, और राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन था उसके नीचे भी डेल्टा एक्स लिख लिया। एक्चुअली डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा था ना, हमने लिमिट लेनी है एंड पे, ये एक्चुअली हम जीरो ओवर जीरो फॉर्म रिमूव कर रहे हैं। जीरो ओवर जीरो फॉर्म रिमूव होगी, देखें जो बाकी टर्म्स बच गई हैं वो मैंने ये लिख दी हैं एज इट इज़, ठीक है ना। तो अब रह गया फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप होता है टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो। यहाँ पे लिमिट लेंगे हम डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिख दी, राइट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिख दी। जब लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिमिट लिखी तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेफिनेशन बन गई डेरिवेटिव की। और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आएगा, ये देखें उसकी लिमिट है ना, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, उसकी जगह जीरो पुट कर दें। डेल्टा एक्स फर्स्ट हमें ये नजर आ रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1, नेक्स्ट हमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 नजर आएगी, उसके बाद 3 पावर आएगी एंड सो ऑन। तो वो सब टर्म्स जब हम डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो सब जीरो हो जाएंगी अगली टर्म। तो ब्रैकेट में हमारे पास बच गया माइनस एम, और बाहर था एक्स पावर माइनस एम माइनस वन। तो इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस एम मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स पावर माइनस एम माइनस वन के साथ। तो ये आपका आंसर है। ये अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर लें तो माइनस एम ओवर एक्स पावर एम प्लस वन, साइन चेंज हो जाएंगे ना एक्स के, तो यूँ भी लिख सकते हैं। अब ये थी नेगेटिव पावर ना, एम जनरल था, एम की जगह कुछ भी आ सकता है। नेगेटिव पावर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले पार्ट 4 है, इसमें 1 ओवर एक्स क्यूब है इसमें पार्ट 4 में, यानी m की जगह 3 आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 7 है, पार्ट 7 में आपके पास जो पावर है वो है x पावर 4, यानी 2 ओवर एक्स पावर 4 है तो x पावर माइनस 4 बन जाएगी, यानी m की जगह 4 आ जाएगा। और उसके बाद पार्ट 14 है, तो पार्ट 14 में x पावर माइनस 100 है, यानी m की जगह आपने 100 लिख देना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें x की इंटीग्रल पावर्स आ रही थी, यानी इंटीजर्स थे। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देखे हमने, फिर नेगेटिव इंटीजर्स वाली पावर देखी। अब देखें, अब हमारी पावर है x रेज़ टू पावर 5/2, यानी ये रैशनल पावर आ गई, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इनका भी सेम प्रोसीजर है। हम देखें सेम, सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएं, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर 5/2। सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि इंक्रीमेंट लेना है, x को चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स पावर 5/2, तो y भी चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। फिर डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए y को राइट साइड पे शिफ्ट किया, जब y को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो नेगेटिव हो गया, और y की वैल्यू थी x पावर 5/2, ये इक्वेशन 1 में लिखी हुई है, वो पुट कर दी जैसा कि सब क्वेश्चंस में हमने किया। अब फिर वही सिचुएशन है हमारे पास, देखें x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 5/2 है ना, तो ये 5/2 पावर का तो फार्मूला हमें याद नहीं है, हम बाइनोमियल ही अप्लाई करेंगे इसके लिए भी। उसके लिए यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 चाहिए, तो x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लिया पावर में से तो पावर समेत कॉमन आ गया, सेम स्टेप्स, और डेल्टा x के साथ x डिवाइड हो गया, और ये x पर 5/2 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स में से जब x पर 5/2 कॉमन लिया तो ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने लगे। याद रहे ये जो बाइनोमियल सीरीज नीचे लिखी हुई है, ये नीचे जो बॉटम पे दी गई है, इसमें n से मुराद है ये जो पावर होती है ये आपका n है, ठीक है। n में ये पुट कर देना है 5/2 जहाँ जहाँ n आ रहा है, और ये जो है ना डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये आपका x है, ये आपका x है, तो x की जगह ये पुट कर देना है। तो देखें 1 प्लस एन एक्स था ना, तो देखें 1 प्लस एन यानी पावर इंटू एक्स, यानी जो 1 में ऐड हो रही है चीज़, प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये -1 जो है ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो टर्म्स बच रही हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब एंड सो ऑन, ये कॉमन है। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ये जो टर्म बच रही थी उसमें से तो जस्ट 5/2 बच जाएगा। सेकंड टर्म में डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर था तो एक पावर बच जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ बाहर देखें, जब हमने डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स की पावर 5/2 पहले से मौजूद थी, तो इसको एक्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगी, तो 5/2 में से एक माइनस हो जाएगी पावर, 5/2 में से 1 माइनस करें तो 3/2 बच जाता है, और ये डेल्टा एक्स अपनी जगह लिखा हुआ है। तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया था, एक्स पावर 5/2 -1 जो है वो एक्स पावर 3/2 बन जाएगी। तो जब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
डेल्टा एक्स। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखें राइट हैंड साइड पे ये 0/0 फॉर्म जो थी डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई। बाकी जो टर्म्स बच गई वो ये मैंने लिख दी। जब 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई तो हम लिमिट ले लेते हैं। फिर लास्ट स्टेप आपको पता है ये लिमिट वाला होता है कि टेकिंग लिमिट यहाँ लिख लें। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के साथ भी लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन था उसके साथ भी लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। लेफ्ट हैंड साइड पे ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स ओवर एक्स की हायर पावर्स आ रही हैं वो सब 0 हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट टर्म सब 0 होगी, ब्रैकेट में सिर्फ 5/2 बचा और बाय था एक्स पावर 3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू एक्स पावर 3/2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 था। इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 कर लेना है, जिसमें x की पावर 3/2 है। हमने की x की पावर 5/2, आपके लिए है x पावर 3/2। यानी जहां जहां 5/2 आ रहा था पावर में वहां पे आपने 3/2 लिख देना जब बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएं। लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब फर्स्ट स्टेप होता था कि x को हम थोड़ा सा चेंज करते थे, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो रिजल्टेंटली y भी चेंज हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y बन गया। तो फिर हम क्या करते थे कि y को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये माइनस वाई बनेगा, और इक्वेशन 1 में y की वैल्यू लिखी होती है तो माइनस वाई, ये y की जगह लिख दिया। अब यहाँ आप देखें कि ये जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये -2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। तो ये देखें प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस का एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट, ये टर्म्स बच गई। अब देखें पार्ट ये जो स्टेप 2 होता है इसमें हमारा मकसद ये होता है कि किसी तरह डेल्टा एक्स को हमने सेपरेट करना होता है। तो आप चाहें तो इसको ये जो पावर्स लिखी हुई हैं इनको पावर 1/2 लिख के एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 लिख के आप बायनोमियल सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, आपको पता है बायनोमियल सीरीज से। तो जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं वो ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं रैशनलाइज करके। जैसा कि आपको याद होगा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 और 8 में भी हमने ऐसे ही किया, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट फॉर्म थी। फिर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट फॉर्म थी, उसको भी हमने रैशनलाइज किया। तो यहाँ भी हम यूं ही कर लेते हैं। ये देखें माइनस आ रहा है सेंटर में, इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, रैशनलाइज कर लिया। अब ऊपर देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये देखें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे वाली टर्म जो है वो वैसी लिखी हुई। तो स्क्वेयर से आपको पता है स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स बच गया माइनस। अब ये स्क्वेयर जो है इस स्क्वेयर रूट से जब कैंसिल होगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स ये बच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल हो गए, और हमारे पास बचा माइनस का डेल्टा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो देखिए हमने डेल्टा एक्स को सेपरेट कर लिया रैशनलाइज करके। तो जब डेल्टा एक्स सेपरेट हो जाए तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 3, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने डेल्टा वाई जो था इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और राइट हैंड साइड जो थी ये वाली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी उसको भी डेल्टा एक्स से ये देखें यहाँ पे डिवाइड कर दिया। डेल्टा एक्स चूँकि जीरो की तरफ अप्रोच कराना था हमने, तो ये देखें 0/0 फॉर्म को हम रिमूव कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कॉमन हो जाएगा जैसा कि हमने सब क्वेश्चन में किया, और ये जो चीज़ें बच गई हैं वो यहाँ पे लिख दी। अब जब 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई तो लास्ट स्टेप होता है कि टेकिंग लिमिट। इसकी लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिखती और राइट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिखती। अब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की जब लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोच 0, तो ये तो डेफिनेशन बन जाएगी डेरिवेटिव की, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जब डेल्टा एक्स को 0 करेंगे तो आप सिर्फ एक डेल्टा एक्स आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसकी जगह जब 0 लिख देंगे तो एक्स प्लस 0 का अंडर रूट यानी स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स ही बन जाएगा ये। तो स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इज 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, तो -1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, ये इसका आंसर है। इस स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, उसमें है 1/√x। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने जब इंक्रीमेंट लेना है और y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद इसी तरह आपने इसका
रैशनलाइज कर लेना है इसको, डेल्टा एक्स जब अलग हो जाएगा तो डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं आपने।